हेलो गाइस। आज का हमारा टॉपिक है प्रवास। आज हम आपको प्रवास के बारे में बताएंगे। इसके अंतर्गत आपको प्रवास क्या है, प्रवास के लाभ क्या हैं और इसकी हानियां क्या हैं और प्रवास कितने प्रकार के होते हैं, इन सब विवरण को आपके समक्ष प्रस्तुत करें। पहले हम जान लेते हैं कि प्रवास क्या है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना ही प्रवास कहलाता है। प्रवास दो प्रकार के होते हैं, आंतरिक प्रवास, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। आंतरिक प्रवास वह प्रवास होते हैं जिसमें देश की सीमा के अंदर एक जगह से दूसरी जगह जाया जाता है। उदाहरण के रूप में हम ले सकते हैं, जैसे कोई व्यक्ति प्रयागराज से जाकर मुंबई में बस गया, तो इसे हम आंतरिक प्रवास के अंतर्गत ला सकते हैं। और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के तहत एक देश से दूसरे देश में जाकर बसना ही अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहलाता है। लाभ क्या क्या हो सकते हैं और इससे हानियां क्या क्या हो सकती हैं। पहला है, प्रवास के कारकों को बताना चाहते हैं, इससे क्या क्या लाभ और क्या क्या हानि। प्रवास के दो कारक होते हैं, जिनमें पहला है प्रतिकर्ष कारक और दूसरा है अपकर्ष कारक। प्रतिकर्ष कारक में लोगों के लिए गरीबी, भूखमरी इत्यादि प्रकार की समस्याएं आती हैं, जिसके कारण उन्हें बाध्य होना पड़ता है दूसरी जगह पर निवास हेतु। और दूसरा आता है अपकर्ष कारक के अंतर्गत हम यह कह सकते हैं कि उच्च वेतन, उच्च स्वास्थ्य गुणवत्ता, अन्य प्रकार की सामाजिक संरचना को देखते हुए लोगों का एक जगह से दूसरी जगह के लिए प्रवास करते हैं। प्रवास से लाभ क्या होता है? जब एक व्यक्ति गांव से शहर की ओर प्रवास करता है, तब उस स्थिति में गांव की तुलना में शहर की उच्च गुणवत्ता परक शिक्षा, रहन सहन आदि को वह ग्रहण करता है। इससे उसके मस्तिष्क में अन्य प्रकार की जो बातें होती हैं उसमें विकसित होती हैं। गांव की अपेक्षा उच्च शिक्षा शहरों में मिलती है। अन्य प्रकार की जो भी होती हैं समस्याएं, वह शहर में उनके अनुकूल होती हैं। शहर में उनको उस प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता, जिससे उनके आने वाले भविष्य का भी खतरा नहीं रहता। एक अच्छे और सुव्यवस्थित भविष्य के लिए ही अक्सर लोग एक जगह से दूसरी जगह प्रवास करते हैं, या उच्च वेतन के लिए एक जगह से दूसरी जगह प्रवास करते हैं। इससे उस देश की भी या उस गांव की भी या उस राज्य की भी कुछ ना कुछ फायदा अवश्य होता है जिस जगह से वह जाती है। आप उदाहरण स्वरूप मान लीजिए, जैसे आपके गांव में 100 व्यक्ति हैं, यदि उसमें से 25 व्यक्ति दूसरी जगह प्रवास कर जाएं, तो 75 लोगों को रहने के लिए आसान और अच्छे से वह रह सकते हैं। इस प्रकार के लाभ होते हैं। और ऐसे और भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनके कारण लोगों को प्रवास के लिए मजबूर होना पड़ता है, या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए महत्वपूर्ण सुविधाओं को देखते हुए जाने के लिए वह आकर्षित होते हैं। प्रवास के परिणाम स्वरूप आर्थिक, सामाजिक आदि का क्षेत्र उच्च हो। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रवास के बारे में 2020 में आई रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा प्रवासी भारतीय हैं। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार 1.8 करोड़ भारतीय
अपने जन्म स्थान को छोड़कर विभिन्न देशों में बसे हुए हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा यूएई, अमेरिका और संयुक्त अरब में बसे हुए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा भारतीय प्रवासी पहले यूएई, दूसरा अमेरिका और तीसरा सऊदी अरब है। यूएई में लगभग 35 लाख और अमेरिका में 27 लाख और सऊदी अरब में 25 लाख प्रवासी निवास करते हैं जो भारतीय। इस रिपोर्ट के अनुसार भारतीय प्रवासियों के सबसे पसंदीदा स्थान अमेरिका था। धन्यवाद।